टेलीविजन बंद कर दीजिए। अभी एक दुर्घटना हुई पूना में, मैं जाहिर व्याख्यान कर रहा था, उसमें एक डॉक्टर भाई मेरे पास आया और उसने कहा, राजीव भाई, पूना शहर में एक लड़की है 12 साल की, जी हॉरर शो देखकर पागल हो गई है और हॉस्पिटल में है, मेंटल हॉस्पिटल। चंद्रपुर में अभी एक दुर्घटना हुई, मैं चंद्रपुर गया था व्याख्यान करने, तो एक मजदूर भाई आया मंच पर रोता 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 रोता। मैंने पूछा, भाई तू क्यों रो रहा? कहने लगा, राजीव भाई मेरे घर का सत्यानाश हो गया। मैंने कहा क्यों? कि टीवी के कारण। मैंने कहा क्या सत्यानाश हुआ तेरे घर में? तो उसने कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं, लेकिन मेरा एक 11 साल का बेटा है, वो रोज जिद करता था टेलीविजन लेने के लिए, और मैंने टेलीविजन लिया नहीं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं। तो वो क्या करता था, पड़ोसी के घर में जाके टीवी देखता था। एक दिन मुझे लगा तो मैंने बैंक से कर्जा लेके टीवी ले लिया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगा, मेरा बच्चा जो 11 साल का वो देखता था कार्यक्रम, उसका नाम है शक्तिमान, पता नहीं क्या आता है उसमें। तो वो मुझे बताने लगा कि शक्तिमान में कोई हीरो है जो आसमान में कट होता है, घूमते घूमते जमीन नीचे आता। तो वो 11 साल का बच्चा बार बार देखता था, लगातार देखता था। एक दिन वो भी अपनी छत पर से घूमते घूमते कूद गया, उसके दोनों पैर टूट गए। डॉक्टर के पास ले, डॉक्टर ने कहा कि अभी हड्डी तो टूटी, उसके साथ पैरालिसिस भी हो गया और दोनों पैर उसके हमेशा के लिए बेकार। तो उस मजदूर ने कहा कि मैंने तो जो कर्जा लेके टीवी खरीदा, उसने तो मेरे घर का सत्यानाश कर दिया, क्योंकि एक ही बेटा था उसके पास 11 साल का, वो भी चला गया था। टीवी देखने का बुरा असर होता है बच्चों। अहमदाबाद में एक 7 साल की बच्ची ने पिछले साल एक 1.5 साल की अपने भाई को वॉशिंग मशीन में डाल दिया धुलने के लिए, क्योंकि उसका जो भाई था वो काले रंग का था और उस बच्ची को ऐसा लगता था कि वॉशिंग मशीन में हर चीज साफ हो जाती है। तो उस बच्ची ने डाल दिया अपना भाई वॉशिंग मशीन और बटन चला दिया। उसके बाद बच्चा मर गया। अब उसमें बच्ची का क्या कसूर है? वो टीवी पे देखती थी बार बार लगातार, उसने किया, वो तो भोली है, उसके मन में तो कुछ भी नहीं। मेरे इलाहाबाद शहर के बाजू में एक शहर है लखनऊ, वहां क्या हुआ, एक 4.5 साल का बच्चा था, रोज चित्रहार देखता था, ATN पर जो आता, और उसमें एडवर्टीजमेंट बहुत आते हैं। तो क्या देखता था वो बच्चा, एक एडवर्टीजमेंट आता था थम्स अप का विज्ञापन, जिसमें एक लड़का पैर में रस्सी बांधकर उल्टा कूदता था और एक थम्स अप की बोतल लेके आता था। तो एक दिन वो 4.5 साल के बच्चे ने अपने पैर में रस्सी बांधी, छत पर से कूद गया, सड़क पे गिरा, सिर फटा और मर गया। अब उसमें बच्चे का क्या कसूर? विज्ञापन ही ऐसे दिखाए जा रहे हैं जिसको बच्चे देखेंगे, सुनेंगे, फिर फॉलो करेंगे। और हमारे देश में आज तक एक भी ऐसा कानून नहीं है जो टेलीविजन पर इस तरह के विज्ञापनों की रोक लगाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जितनी जल्दी हो टेलीविजन बंद कर दीजिए। ना हो कि जो दुर्घटनाएं लंदन में हो रही हैं वो हमारे घरों में होना शुरू हो जाए। क्योंकि हमने दिल्ली में एक सर्वे कराया था आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से 3 साल पहले, और हमको पता चला कि दिल्ली के पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की हालत यह है कि उनमें से 70% विद्यार्थी सेक्स के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। दिल्ली में मेरा एक दोस्त है जो एक प्राइवेट क्लिनिक चलाता है, वो और उसकी पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। प्रतिदिन वो 25 से 30 लड़कियों के गर्भपात कराते हैं, अबॉर्शन कराते हैं। तो मैंने एक दिन पूछा कि तुम्हारे क्लिनिक में अगर ये हालत है तो दिल्ली में ऐसे तो सैकड़ों क्लिनिक होंगे। उन्होंने कहा है, हमारे देश में हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बहनों के गर्भपात होते हैं, 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में। तो ये दुराचार आ कहां से रहा है और ये बच्चे दुराचारी कहां से बन रहे हैं, कहां से सीख रहे हैं? तो ये सब टेलीविजन सिखा रहा है, सिनेमा सिखा रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कहीं ये टेलीविजन आपके बच्चों को बचपन में जवान ना बना दे और आपके बच्चे दुष्चरित्र ना हो जाएं, उससे पहले आप ये टीवी बंद कर दीजिए। और अगर आपके बच्चों का चरित्र खलास हो गया तो आपका मां बाप होना बेकार है। इससे चलते एक आखिरी बात और कह रहा हूं कि इस टेलीविजन के माध्यम से अमेरिकी कंपनियों का सबसे ज्यादा जाहिरात करने वाला इस समय अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। सबसे ज्यादा पेप्सी कोला का जाहिरात करता, सबसे ज्यादा कोका कोला का जाहिरात करता। अभी एक अमेरिकी कंपनी है एडिडास, उसके साथ सचिन तेंदुलकर ने समझौता किया है, 1 करोड़ रुपया वो लेगा साल भर में और एडिडास का जूता बिकवाएगा। माने सारी अमेरिकी कंपनियों का भारत में धंधा बढ़ाने का काम सचिन तेंदुलकर कर रहा है और हम अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस गांव से हजारों की संख्या में सचिन तेंदुलकर को चिट्ठी भेजिए और उसको ये लिखिए कि हम पूरे देश में अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ बहिष्कार का अभियान चला रहे हैं। अमेरिका ने राष्ट्र का अपमान किया है, हमारे देश पर पाबंदी लगाई है। हम तुमसे निवेदन करना चाहते हैं कि तुम इन अमेरिकी कंपनियों का जाहिरात करना बंद करो।
हो सकता है उसको भी राष्ट्रभक्ति पैदा हो। और उस चिट्ठी में दूसरी बात और लिखी है कि तुमको कितना पैसा चाहिए, पैसे के लालच में ही करता है वो ये सब। पैसे की कमी नहीं है उसके पास। उसके घर में सिर्फ 3 लोग हैं, वो, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, और करोड़ों रुपए की संपत्ति है, 10 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। फिर किस बात का लालच पैसे का? तो उससे कहिए कि तुमको पैसे का इतना लालच क्यों है। और देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, राष्ट्र के सम्मान से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। और उसको लिखो कि हम तुमसे विनम्रता से कह रहे हैं कि तुम ये धंधा छोड़ दो, परदेशी कंपनियों का जाहिरात करना, नहीं तो हम तुमको भी अमेरिका का एजेंट घोषित करेंगे इस देश, और तब तुमको इस समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। और भारतीय समाज ने तुम्हारा बहिष्कार किया तो दुनिया में कहीं भी तुमको इतनी इज्जत मिलने वाली नहीं है। यहां से भागकर अगर वो अमेरिका भी चला गया तो अमेरिका में उसको कोई नहीं पूछेगा 2 कौड़ी में, क्योंकि अमेरिका में क्रिकेट खेलने वालों का कोई सम्मान नहीं करता। सत्यानाश कर रहा है क्रिकेट का खेल कि हम बैठ जाते हैं टेलीविजन खोलकर जब कहीं मैच होता और परेशान होते हैं किस बात के लिए, 20 बॉल में 25 रन बनाने हैं। तो अब 20 बॉल में 25 रन बनाने हैं, वो मरे जाएं भाड़ में चूल्हे में, हमसे क्या लेना देना। हम काहे को अपना बीपी हाई कर रहे हैं, लो कर रहे हैं। मैच चल रहा है, 20 बॉल में 25 रन बनाने हैं, हम उछलते हैं टीवी के सामने, और उसी समय अगर कोई आउट हो गया तो इतना डिप्रेशन आता है जैसे घर का कोई आदमी मर गया। अपने मां बाप मर जाएं तो भी इतना दुख नहीं होता कि इंडिया की टीम हार गई। हारे जीते उससे क्या लेना देना। खेल है तो खेल में तो हार जीत होती रहती है, लेकिन अब क्रिकेट खेल नहीं है, एक बहुत बड़ा सट्टा है, एक बहुत बड़ा धंधा है। और अब क्रिकेट सट्टे के लिए खेला जाता है, धंधे के लिए खेला जाता है। राष्ट्र के सामने इतने गंभीर प्रश्न हैं और इतनी गंभीर चुनौतियां खड़ी हुई हैं, और हम राष्ट्रीय प्रश्नों पर चिंतन नहीं कर सकते।